हेलो स्टूडेंट्स, हम आइसोमेट्रिक व्यू में आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ कोन ऑफ बेस डाया 60 मिलीमीटर एंड हाइट 80 मिलीमीटर केप्ट ऑन सिलेंडर बेस 65 मिलीमीटर एंड हाइट 85 मिलीमीटर। तो इसके लिए हमको ये मालूम है कि सिलेंडर के ऊपर जब कोन को रखा हुआ है तो हम उसके इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा उसको सॉल्व करना। तो देखिए, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद 30-30 डिग्री की लाइंस ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइन लाइंस, और 65 मिलीमीटर हमने यहाँ मार्क कर दिया, और ये सेम 65 मिलीमीटर हम इस तरफ भी मार्क करेंगे। इस तरह से ये पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब 65 मिलीमीटर मार्क करने के बाद आपको हाइट दी हुई है सिलेंडर की 85 मिलीमीटर। 85 मिलीमीटर आप हाइट नीचे प्लॉट करेंगे इसकी। ये 85 मिलीमीटर आपने नीचे प्लॉट कर दिया। अब आपको यहां पर ये जो 65 मिलीमीटर है, इनकी पैरेलल आर्म्स ड्रॉ करनी है, और इन पैरेलल आर्म्स के ऊपर आपको इलिप्स प्लॉट करना है, क्योंकि जो सर्कुलर बेसिस हैं वो आपको इलिप्स के फॉर्म में ही दिखेंगे। तो आप उसका क्या करते हैं, अब पहले तो सेंटर लोकेट करते हैं। सेंटर लोकेट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि आप एजेस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप आपको मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए। यहां से एक एरो इस डायरेक्शन में और एक एरो हमको उस डायरेक्शन में प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट है, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए आपको ये इलिप्स का पोर्शन इधर का ड्रॉ करना है, और रिमेनिंग इधर का और इधर के पोर्शन को पहले लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे, और लाइट लाइन से ड्रॉ करने के बाद डार्क, उसको हम जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी दोनों सॉलिड्स की, तो जितना पोर्शन हमको दिखना है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डार्क करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए, इसको सेंटर लेते हुए इधर से ड्रॉ किया, इसको सेंटर लेते हुए इधर से ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से सेंटर लेते हुए इधर ड्रॉ किया था, और यहाँ से सेंटर लेते हुए इधर आपका ड्रॉ कर दिया है। बात ये है कि जो हमारा सिलेंडर है वो तो 65 मिलीमीटर डायमीटर का है, बट जो हमारा कोन है उसका डायमीटर कम है। तो पहले हम एक बार सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब नीचे रोम्बस ड्रॉ किए बिना भी हमारा काम बन सकता था, बट हम नीचे रोम्बस ड्रॉ करेंगे जितना हम। अब चूंकि हमको ये मालूम है कि सिलेंडर का जो फ्रंटल पोर्शन है वही दिखेगा और रियर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहां से एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, और एरो ड्रॉ करके इतना पोर्शन हम
डार्क ड्रॉ कर रहे हैं, ये विजिबल है इसलिए हम इसको डार्क ड्रॉ कर रहे हैं। देन दूसरा हमको ये करना था कि इस एरो को भी ड्रॉ करना है और यहां से हम ये इतना पोर्शन ड्रॉ करते हैं और फिर इसको सेंटर लेते हुए यहां से ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यहां से लाइंस ड्रॉप करेंगे स्ट्रेट नीचे, क्योंकि सिलेंडर है तो इसको हमको डार्क करना है और डार्क ड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको भी हम यहां से डार्क कर देंगे, फ्रंटल पोर्शन। पीछे के पोर्शन को हम डार्क ड्रॉ नहीं करते हैं, वो सिंपल फिगर्स हैं इसलिए उनको हिडन ड्रॉ करना होता है। याद रहे, ये एक कंपाउंड फिगर नहीं बन रहा है, एक सिलेंडर है, इसमें कहीं कोई कट वगैरह कुछ होता तो हम इसके हिडन लाइंस को शो नहीं करते। अगर आप इस पे भी नहीं शो करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसके साथ एक फिगर और ज्वाइन हो रहा है, दैट इज कोन, तो वो एक कंपाउंड फिगर के फॉर्म में ही है ये फिगर, तो हम इतना ही ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक। ठीक है, अब बात आती है कोन को ड्रॉ करने की। तो इसके सेंटर पॉइंट से हमको ये समझना है कि इसका डायमीटर तो 65 था और कोन का डायमीटर कितना है, 60 दिया हुआ है। दैट मींस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ 2.5 mm लेस ड्रॉ करना होगा आपको लेंथ में। तो आप जब 2.5 लेस डायमेंशन का एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो देखिए इंटरसेक्शन परफेक्ट डायगोनल्स पे मिल रहे हैं हमको, दैट मींस कंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। और ये जो कंस्ट्रक्शन अब आगे आपकी बढ़ेगी वो इस तरह से ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट से हम इधर ड्रॉ करते हैं एरो और इस पॉइंट से अब आपको फ्रंटल पोर्शन तो दिखेगा, इसलिए फ्रंट पोर्शन का हम जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो इनिशियली डार्क ड्रॉ कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि वो विजिबल रहने वाला है। सिमिलरली सिलेंडर का भी ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो विजिबल रहने वाला है, तो हम यहां तक तो किसी भी हालत में उसको डार्क ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो इसको यहां से यहां तक हमने डार्क ड्रॉ कर लिया। आगे भी कितना दिखेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो कोन के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर जो इंटरसेक्शन मिल रहा है कोन के डायगोनल्स का भी, ये जो है यहाँ पर एरोस का, तो इसको सेंटर लेते हुए अगर आप यहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये यहां तक पहुंचता है। सिमिलरली इसको सेंटर लेते हुए जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये यहां तक पहुंचता है। तो देखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोन में जो जॉइनिंग होती है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती है, वो टेंजेंट्स बनता है। अब इसकी हाइट रखते हैं कोन की हाइट हमको दी हुई है 80, तो कोन की जो हाइट है वो यहां से हम ये कोन का एपेक्स है। अब आपको ध्यान रखना है कि स्केल रखते हुए कोन के इस एलिप्स के
को जहां वो स्केल की लाइन टेंजेंट फॉर्म करती है उस जगह तक ज्वाइन कर देना है। तो याद रहे, हम पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग क्या होती है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे कंस्ट्रक्शन। अगर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया होता तो क्या दिक्कत आती, वो ये होता कि वो इलिप्स का जो पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है, वो बाहर जाता। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक सॉलिड है उस सॉलिड का सरफेस पीछे से आपको एक्सटेंडेड दिखे। वो आउटलाइनिंग में ही आपको दिखेगा जितना भी दिखेगा। ठीक है, ये इसकी टेक्निकलिटी है, इसको हमको समझना था। तो हमने यहां पर कोन को ड्रॉ करके कंप्लीट किया। अब किस पोर्शन को डार्क करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो फ्रंट में दिख रहा है, इतना पोर्शन डार्क होगा। जबकि सिलेंडर में आपने देखा था ये पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग थी, कोन के केस में पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग नहीं है। ये यहां तक हिडन दिख रहा था और कोन में इस पोर्शन से हिडन दिखना स्टार्ट होता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपकी ये सोच और समझ डेवलप हो जाए कि हमको कोन और सिलेंडर में डिफरेंशिएट कैसे करना है। ये इसका हिडन पोर्शन है और सिलेंडर का जो हिडन पोर्शन है वो क्या होगा, वो इस तरह से दिखेगा। माइंड यू, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कंपाउंड फिगर्स हैं, उनमें आपको इन हिडन लाइंस को शो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ में आए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस कैसा है, इसलिए मैंने सिर्फ हिडन लाइंस ड्रॉ की हैं। अदरवाइज आप ये हिडन लाइंस अगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंपाउंड फिगर्स हैं। जब एक से ज्यादा सॉलिड्स ज्वाइन होकर के आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर हम जो है हिडन लाइंस को शो नहीं करते हैं। अब बात आती है डायमेंशनिंग की, तो डायमेंशनिंग वाले पोर्शन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ इसका जो इसकी जो हाइट है पहले हमको उसको शो करना है। तो कोन की जो हाइट है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है, हाइट दी हुई है इसमें 80। और कोन का जो बेस डाया है वो हम यहां शो करेंगे। डाया 60 और जो सिलेंडर का बेस डाया है वो हम नीचे शो कर सकते हैं। इसका हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम इस जगह पर भी शो कर सकते हैं। तो वहां पर डायमेंशंस बहुत ज्यादा हॉच-पॉच होंगी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इसको यहां शो किया जाए। तो डायमीटर 65 एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर जो हमको शो करनी है, ये स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आपको इसकी जो डायमेंशनिंग है स्ट्रेट लाइन से ना शो करके आपको ऐसे शो करनी चाहिए यहां पर। तो एक्सटेंशन लाइंस भी आपकी जो है वो एजेस के अलोंग चलनी चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबली इसको आप ऐसे शो करेंगे। इसकी हाइट 85, इसका डाया 65, इसका डाया 60, इसकी हाइट 80। तो ये एपेक्स से लेकर के हाइट शो हुई थी इसकी। ठीक है,
अब बचा क्या, आपको ऑब्जर्वर्स एरो। तो हम ऑब्जर्वर्स एरो ड्रॉ कर लेते हैं। ये बताते हैं कि अगर इस तरफ से हम देखेंगे तो ये इसका फ्रंट व्यू होगा, और फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल दिखेगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू होगा अराउंड एक्सिस अगर देखेंगे तो हम रेक्टेंगल दिखेगा, और उसके ऊपर कोन एक ट्राइंगल के फॉर्म में रखा हुआ दिखेगा। तो अगर इसको हम अच्छे से समझे थ्योरेटिकली, तो हमने इसको वहां पर डिफाइन किया। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इस चीज को यहाँ देखें कि सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ कैसा दिखेगा। तो हमारे इस केस में ये कोन की एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस मर्ज हो रही है, एंड ये कोन इस तरह से फेस कर रहे हैं हम। ये 80 और यहां पर इसका बेस डाया 60। यहां पर सिलेंडर का टॉप व्यू में देखते तो ये कैसा दिखता। तो टॉप व्यू में आपको ये सेंटर लाइन एक्सटेंड होती हुई दिखेगी, और सेंटर लाइन दो पार्ट में हम दिखाएंगे इसका, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में एक सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल दिख रहा है, मतलब एक बड़ा जो सर्कल है वो सिलेंडर का है, और जो छोटा सर्कल है वो कोन का है। और इस तरीके से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आइसोमेट्रिक व्यू है, और इस आइसोमेट्रिक व्यू का ये ऑर्थोग्राफिक व्यू, इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू ये है। सॉल्यूशन सिर्फ ये है, ये हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कैसा दिखेगा अगर उसके ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। तो सिर्फ इतना इसका मकसद है शो करने का। होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।